हम बाद में बात करते हैं, फरहाना रहने दे रहने दे रहने दे। लेकिन फरहाना एक बार चालू होती है, फायर स्टार्टर है भाई, वो एक बार वैसे सूखी पत्ती में जैसे आग लगती है ना, वैसे फरहाना जल जाती है भाई। बिल्कुल हमें दिख रहा था कि वो फुटेज की भूखी है कि बीच में से उठ के आ गई। अबे ये रुबीना दिलेक होती ना, वो बोलती आप पूरे समाज से अभी कैमरे के सामने जाके माफी मांगिए। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुड़ी बिंदास। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा होगा। अगर बढ़िया नहीं चल रहा है तो जिंदगी है यार, थोड़ी ऊपर नीचे तो चलती रहती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बता दूं, मैं हूं अंकिता और आज हम करने वाले हैं बिंदास टिप्पणियां और डिकोडेड रिव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 9 ऑफ बिग बॉस 19। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। इस बार का बिग बॉस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्चुअली फर्स्ट वीक में इतना सारा कंटेंट फॉर अस, लाइक सीरियसली मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का एपिसोड भी कम पड़ेगा। इतना सारा कंटेंट, इतना सारा माल दिया हुआ है बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने। लेकिन हम सिर्फ मेन टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिग बॉस पे टिप्पणियां। कल की सुबह शुरू हुई थी स्मोकिंग रूम के लफड़े के साथ। स्मोकिंग रूम जो कि तान्या को क्लीन करना था क्योंकि गार्डन ड्यूटी उनकी है, लेकिन तान्या जी को कोई कुछ बोले और तान्या जी बोल रहे जी सर कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तान्या जी जब तक फुटेज नहीं खाती हैं तब तक वो काम नहीं करती हैं। तान्या जी विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से प्ले करती हैं। वो आ जाती हैं सेंटर में कि भाई मैं स्मोकिंग और दारू को हाथ नहीं लगाती। जिशान जी को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जिशान जी मेरे ऊपर चढ़ गए हैं और बोल रहे हैं कि स्मोकिंग रूम जो है साफ कर लो। और कौन कह रहा है भाई? तान्या जो है अपने बॉडीगार्ड वगैरह, अपने हेल्पर जो है वो घर छोड़ के आई हैं। नीलम भी तो उसी शो में है ना। फिर जैसे ही तान्या को ब्रश करना होता है, बॉडीगार्ड नीलम रिपोर्टिंग एवरीवेयर। नीलम इज देयर विद तान्या, विद नॉट अ फेविकॉल, लेकिन वो तान्या जी के साथ ही है। तो तान्या जी अकेले नहीं आई है, नीलम के साथ आई है इस बिग बॉस में। और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि बशीर ने जब बोला तान्या जी आपको खाना नहीं मिलेगा अगर आपने स्मोकिंग रूम साफ नहीं किया, तो नीलम जी ने बोला मैं अगर उसके बदले में साफ कर दूं तो चलेगा क्या? तो नीलम क्या है, हेल्पर ही तो है। और उसके बाद बशीर एक्चुअली उनको चमची भी बोलने के लिए गया था, लेकिन उनकी माता जी आ गई, जगत माता जो है वो, बशीर तुम जो है उसको चमची वमची शब्द मत दो। अगर वो अपने फ्रेंड के नाते करने के लिए आ रहा है तो करने दो भाई उसको। एक स्मोकिंग रूम के टॉपिक पे समझ रहे हो जिसमें तान्या जी इन्वॉल्व थी, वो तान्या जी किसी भी मुद्दे में पहुंचती है तो वो मुद्दा इतने से भी खत्म नहीं होता, इतना बड़ा हो जाता है। क्योंकि सेकंड मुद्दा था जब तान्या और नेहल का था। नेहल जो है पोहा बना रही थी। मैंने एक्चुअली रिवाइंड करके देखा कि क्या नेहल ने तान्या को रिप्लाई किया था। उन लोगों ने भी माइक की आवाज तेज कर दी थी कि हमें समझ में आए। नेहल ने उसको रिप्लाई किया, नेहल ने हाँ बोला था। लेकिन नेहल जो है इधर उधर जो है टॉपिक ढूंढ रही थी कि मैं किसके साथ भिड़ सकती हूँ, वो उधर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी। लेकिन तान्या ने उसको इतना इरिटेट कर दिया कि नेहल को तो चाहिए ही था। अब ऑलरेडी नेहल में जो है फुटेज की आग लगी ही रहती है और तान्या जी ने उनको मौका दे दिया, तो वहां पे भी हो गया कांड, बहुत बड़ा कांड हो गया। लेकिन उससे पहले बहुत सारे कांड हुए थे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बशीर को बहुत बुरा लग गया था कि कोनिका जी ने उसको कैसे बोल दिया कि वो जो है अच्छा लीडर नहीं बन सकता है, तो उस पर बहस चली रही थी। कोनिका जी ने बोल दिया कि भाई अपना जो है डेसिबल नीचे करके बात करो। अब मुझे पता नहीं वर्ड जो है बिग बॉस में पहली बार आया है, पहले आती थी आवाज की औकात, आवाज नीचे, मेरे से तमीज से बात कर। लेकिन कोनिका जी ने एक डेसिबल की बात कर दी है। वैसे तो ये बशीर ने बोला था इतना डेसिबल आपके लिए ठीक है, तो कोनिका जी ने अब वो रिपीट करना शुरू कर दिया। और 1-2 बार तो उन्होंने बोला भी चिल्ला के बशीर को, बशीर डेसिबल। तो भाई ये सारी कोनिका जी से बात कर रही है क्योंकि कोनिका जी का लफड़ा चल रहा है कि उनको कप्तान की पदवी से गिरा देना चाहिए, कि उनको पदवी पे बना रहना चाहिए। तो कोनिका जी का तो कल का लफड़ा यही चल रहा था। और थोड़ी देर में वो ज्वाला जलती है कि मैं कप्तान बन जाऊं, मैं कप्तान से उतर जाऊं, तुम लोग नहीं चाह रहे हो तो मैं कप्तान नहीं रहूंगी, तुम लोग चाह रहे हो तो मैं कप्तान रहूंगी। तो कोनिका जी का तो यही लफड़ा चलता रहा काफी देर तक। लेकिन उसी के बीच में जिशान जी ने लफड़ा ले लिया नीलम के साथ। वैसे वो लफड़ा लेने गए नहीं थे, उन्होंने सिर्फ ऐसे पूछा था तुम क्या एक्टिंग कर रही थी क्या? वो बोलती नहीं एक्टिंग नहीं कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने बोला कि एक्टिंग कर रही थी क्या, इन्होंने सुना एक्टिंग कर रही थी मैं, उन्होंने अपने पे ले लिया। जबकि जिशान ने बहुत बार क्लैरिफाई किया कि मैं बोल रहा था एक्टिंग कर रही थी क्या। और आउट ऑफ द वे उसमें टपक पड़ी फरहाना जी, क्योंकि फरहाना जी को बहुत गुस्सा चढ़ गया कि नीलम ने मुझे ऐसा कि बोला तुमसे बात नहीं हो रही है, तुम चुप हो जाओ। क्योंकि फरहाना को चाहिए तमीज, जो कि शायद उनमें खुद ही कमी है। लेकिन ठीक है, वो तमीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि नीलम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करे। और पीछे से जिशान भाई बहुत बार बोल रहे फरहाना रहने दे, फरहाना रहने दे, हम बाद में बात करते हैं, फरहाना रहने दे रहने दे रहने दे।
लेकिन फरहाना एक बार चालू होती है, फायर स्टार्टर है भाई, वो एक बार वैसे सूखी पत्ती में जैसे आग लगती है ना, वैसे फरहाना जल जाती है भाई। इतनी भसड़ हो चुकी थी कि नीलम ने उसको बोला अबे चुप कर, तो उसने बोला तेरी औकात क्या है, वो पहुंच गई अबे 2 कौड़ी की लड़की। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नीलम क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको घर समाज में जरूर बोला जाता है कि इस लड़की की कोई इज्जत नहीं है, नचनिया बन गई है, ये सारी चीजें बोलती है। तो मुझे लगता है कि नीलम को जो है ये पॉइंट जो है ट्रिगर कर गया होगा कि 2 कौड़ी की इसने बोला कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपको बहुत सारे ताने मिले होते हैं और अचानक से कोई उसी चीज को हिट कर दे तो आप अलग जोन में चले जाते हो। तो नीलम ने इतना रोना धोना शुरू कर दिया। जब तक तान्या जी उनको अपनी मम्मी के पास लेकर जाती तब तक वो जाते जाते बोलती है मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन तान्या जी फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करने के लिए गई दोनों की माता जी कौनिका जी के पास। अब कौनिका जी ने सभी लड़कों की तरफ इशारा करके बोल दिया भाई इतने सारे मुस्टंडे हैं, किसी ने उसको रोका क्यों नहीं? जिशान जो है मुखिया बना हुआ है, उसने उसको रोका क्यों नहीं? लेकिन जिशान जो है वो अपने नाम के ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहते, वो तुरंत बोल देते हैं भाई रोका किसने, ये अंदर कैसे आए, मैं ही तो लेके आया ना। तो जिशान भाई अपने पिक्चर में क्लियर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कौनिका जी बरस पड़ी 2 कौड़ी की, तुम्हें कोई बोले नीलम, माता जी नहीं जैसे बच्चों को समझाती बेटे बिल्कुल भी सहने का नहीं, कोई तुम्हें कुछ बोल के आए तो गांधी जी नहीं बनने का, एक थप्पड़ दिया तो दूसरे का आगे करने का नहीं, तुम बोलना चाहिए तुम शिट नहीं हो, तुम जो हो 2 कौड़ी की नहीं हो, तुम्हें उसे अपोज करना चाहिए। कौनिका जी ने ये शिक्षा दी नीलम को, लेकिन नीलम कहाँ मान रही है, नीलम भी बैठी है एकदम रो रही है पूरा मस्त। उसमें आवेश की भी टिप्पणी आई कि फरहाना जरूर गलत थी, लेकिन पहले जो है नीलम ने उसको ट्रिगर किया। वैसे फरहाना जो उस सीन में टोटली गलत थी, क्योंकि वो जो है अनकॉल्ड था, उसका जिशान और नीलम की बात में टपकना बिल्कुल हमें दिख रहा था कि वो फुटेज की भूखी है कि बीच में से उठ के आ गई अबे लिमिट में, मतलब वो बस फुटेज ही लेने के लिए आई थी। तो फरहाना तो मेरे हिसाब से पूरा गलत थी। वहां आवेज ने फरहाना को थोड़ा अच्छा बोलकर आवेज भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि भाई गलत का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो सभी को नारेबाजी, तुम इतने दोस्ती तो हो नहीं किसी से, अगर दोस्ती नहीं है तो भाई किसी का साइड मतलब चुपचाप निकल जाओ। अभी मैंने तान्या नेहल के खाने का बात बताया ना, वो उसके बाद हुआ था जब नीलम ने खूब सारा रोना धोना शुरू कर दिया था, मम्मी से शिकायत कर दी थी। उसके बाद वो रोते रोते उनको, क्योंकि वो बीमार चल रही हैं, तो तान्या ने बोला भाई मैं अपनी बीमार दोस्त के लिए खाना लेने के लिए आई हूँ, थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या? उसी में नेहल ने उससे झगड़ा कर लिया, तो खाना तो उनका डिले चला ही गया, मतलब खाने का मुद्दा पीछे। वहां पे तान्या जी बोलती तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने लाइन में भी ना रखूं, मतलब तान्या जी नेवर मिस अ चांस जहां पे वो अपनी औकात की बात, अपने स्टैंडर्ड की बात, अपने लेवल की बात ना कर सके। तब तक भी जो है बाथरूम से एंट्री ले ली फरहाना ने किचन में, और अब कौनिका और फरहाना, मतलब समझ रहे हो कितना, पहले फरहाना टपकी जिशान और नीलम के मुद्दे में, फिर नीलम तान्या आई कौनिका जी को इन्वॉल्व करने के लिए, माता जी, फिर यहाँ पे एक और भसड़ मच गई तान्या और नेहल के बीच में। फिर वो भसड़ अभी चल ही रही थी, मतलब ऐसे बातें चल ही रही थी, ए चुप ए तू चुप ए मैं चुप, ऐसा चल ही रहा था। तब तक प्रवेश कर लिया वो जो फायर स्टार्टर थी फरहाना, और कौनिका जी तो पहले ही तप रही हैं जो कप्तान बनूं ना बनूं हाँ बनूं के चक्कर में, तो वो ऑलरेडी जल रही हैं और उनको खूब सारे ताने मिल चुके हैं। जीके ने भी 2-4 बार टोक दिया है कि आपने खंजर घोपा है, और जीके कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जब वो बोल ना सके कि फरहाना देख के ये भाई आपका सब कच्चा चिट्ठा जो है वो ओपन हो चुका है। जीके एक भी मौका नहीं छोड़ रहे कौनिका को ताना मारने का। तो कौनिका को ऑलरेडी भाई बहुत ज्यादा जो है अंदर आग लगी हुई है। अब चालू हो गया फरहाना और कौनिका की लड़ाई, तुम पॉटी माउथ तुम शिटी माउथ, तुम पॉटी माउथ तुम शिटी माउथ। लेकिन मुझे लगता है फरहाना गलत पे गलत जा रही है, और संडे को उनकी फील्डिंग जरूर बैठेगी, क्योंकि कौनिका का डार्लिंग जो है वही होस्ट है। कौनिका ओ माय डार्लिंग उन्होंने बोला था ना, तो वही होस्ट है, तो उनकी फील्डिंग तो पक्का सेट है। क्योंकि बिलो द बेल्ट गई थी फरहाना, उन्होंने बोला शायद आप अपने बच्चों से भी ऐसी ही बात करती है, जिसकी मुझे लगता है बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, उनको उनके बच्चों को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और उन्होंने बोला भी मेरे बच्चों पे नहीं जाने का, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही बोला था। और फिर बाद में नीलम के बाल बनाते बनाते उन्होंने ये भी बोला मुझे कोई डर नहीं, मैं थप्पड़ मार के भी निकल जाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने आपके बच्चों के बारे में बोला तो आप गई क्यों नहीं, थप्पड़ क्यों नहीं मारा? ये सारे पीठ पीछे आके क्यों बात करते हैं? अमाल से सीख रहे हो क्या? हम जब चालू हो गए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब आप अमाल से ट्रेनिंग ले रहे हो क्या? और उसी के बीच में फरहाना को इतनी ज्वाला में भड़कती देखकर गौरव जी ने सोचा, क्योंकि गौरव ने ही फरहाना को लाया है और अमाल ने बोल भी दिया कि गौरव जो है ना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी और को लेके आ चुका है शो के, क्योंकि अमाल को मेरे ख्याल से अच्छी खासी टीआरपी नहीं मिल रही है, तो अमाल को ये लफड़ा हो गया
क्योंकि अमाल को फर्स्ट एपिसोड में सुनने को मिल गया था ना, कमाल के डायलॉग आ रहे हैं अमाल के थ्रू, तो वो सोच रहे हैं कि उनको नेक्स्ट एपिसोड में भी बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। तो उनको तकलीफ हो रही है कि जी के जो है फरहाना को क्यों लेके आए, टीआरपी तो सारी वो लेके चला जाएगा। तो वो बीच बीच में जो है अपने अपने डायलॉग देते रहते हैं। तो गौरव गए फरहाना को समझाने के लिए, जो कि फरहाना समझ भी जाती है। मुझे लगता है कहीं कहीं फरहाना समझदारी से भी काम करती है और कहीं कहीं ज्यादा तो वो ना समझ का ही काम करती है। और वो इतना चिल्लाती है, उनका डेसिबल बताना ज्यादा जरूरत है। शायद घर वालों को क्या परेशानी हो रही होगी। चलो ये मुद्दा अभी सॉर्ट हुआ ही था, थोड़ा ठंडा पड़ा ही था कि फरहाना बशीर ने एक और मुद्दा चुन लिया। क्योंकि बशीर जो है पोहा साफ कर रहे थे, नीचे झाड़ू लगा रहे थे, हमें दिखाया नहीं गया कि उन्होंने पोहा गिराया कब है, लेकिन बशीर हमें कूड़ा उठाते हुए तो दिखे। और उन्होंने क्या कहा, फरहाना को कहा भाई तो अपना कूड़ा समेट और निकल, लेकिन ऐसा नहीं बोला। तो थोड़ा उसने बोला था अपना कूड़ा जो फैला रही है उसको उठा ले, लेकिन फरहाना कहाँ मानेंगी। फरहाना भाई अपने ही जोन में रहती है फरहाना, और ऊपर से बशीर की बात, बवासीर की बात हो तो अलग ही बात होती है। अब बशीर ने जाके कूड़ा जो है उनके बेड पे फेंक दिया। मुझे लगता है वहां पे दोनों गलत हैं, लेकिन असली फायर का काम किया था तान्या जी ने। अब बशीर ने कूड़ा फेंका, फरहाना ने जाके उनके बिस्तर फेंक दिया। फिर उसके बाद फरहाना वापस आई और उनके तकिए पे पैर रख दिया। लेकिन तान्या जी ने बोले भाई तू डरमैट के पास जाता है। तान्या जी देख रहे हो अपनी बातें ना ऐसे नहीं बोलती कि उसने आगे तेरे पैर रख दिया है तू गंदे तकिए पे सोएगा, नहीं भाई। वो अपना क्लियर जो है ना, पहले तान्या जी एक लाइन पास कर देती है, फिर उसके ऊपर पेंट पोत देती है कि भाई देख तू डरमेट के पास जाता है ना, तो तेरे फेस में तू इतनी सारी गमीज खा रहा है भाई, तेरे फेस में इतने सारे दाने हो जाएंगे, तो तू वो तेरे बिस्तर पे जो है, तेरे तकिए पे जो है पैर रख के चली गई और मेरे को तेरी बड़ी फिक्र हो रही है, ठीक है। तो तू जो है ना मेरा तकिया ले ले, मेरे बिस्तर पे 4 तकिया है तो वो वाला ले ले। तान्या जी अपना स्टेटमेंट जो है लीपा पोती करके बहुत अच्छे से प्रवेश करती हैं। मुझे वहां पे बशीर बहुत गलत दिखा जब उसने उसकी ज्वेलरी तोड़ दी, बिकॉज ज्वेलरी इज अ पर्सनल आइटम और उसे आप नहीं तोड़ सकते। या तो उससे पहले फरहाना ने जो है बिग बॉस की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया था, ना कि बशीर की पर्सनल प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया था। तो उसने जो है पूरा कूद काट के उनकी ज्वेलरी तोड़ दी। अब वापस से फिर से फरहाना ने एंट्री ली और तान्या जी ने बोला देख ना तेरे तकिए पे उसने पैर रख दिया है भाई, तू भी जो अगर डरमेट के पास जाती है तेरा भी दवाई है, वो बशीर ऐसा करके गया है, तुम लोग यार बच के रहो यार, बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है ना, तुम लोग अपना ध्यान रखो यार, मैं यहाँ पे सबका ध्यान रखने के लिए आई हूँ, मेरा केयरिंग नेचर है। तो अब उन्होंने बता दिया। अब इन दोनों में लग गई भयंकर आग, क्योंकि बशीर ने तोड़ दिया था ज्वेलरी और फरहाना जो है उन्होंने सारी गमीज फैला दी। लेकिन फरहाना का क्या ही नुकसान हुआ, क्योंकि डन्यूब का बेड तो पड़ा ही था और उनके सोने के लिए वो बेड तो खुला ही था। लेकिन बशीर ने जो डिस्ट्रॉय की है वो है बिग बॉस की प्रॉपर्टी, एंड आई होप उसकी भी फील्डिंग जो है संडे को सेट हो रखी है। वैसे फ्राइडे को ही शूटिंग होती है, तो फ्राइडे को ही उसकी फील्डिंग जो है सेट होगी पूरी, क्योंकि भाई तुम बिस्तर बिग बॉस की प्रॉपर्टी है, क्या कर रहे हो भाई बशीर, तुम उसका पर्सनल आइटम भी तोड़ दिया, बिग बॉस का आइटम भी तोड़ दिया, अब उसका मेकअप पाउच भी रख लिया था। ये सब नौटंकी एक तरफ, लेकिन गौरव भाई का अमाल से गाना सुनना एक तरफ, वो अपने अलग एकदम अलग जोन में हो। भाई मुझे उसी लेवल का पीस जो है ना एक्टिवेट करना है जो अमाल भाई और जी के उस टाइम बैठ के गाना गा रहे थे। भाई निर्वाणा हासिल हो चुका है उन्हें। और अमाल भाई आते हैं बिस्तर बनाने के लिए और वो बोलते भी है ना कि ये चुतर पुत्र की लड़ाई भाई हम लोग बहुत खेल लिए हैं। जिशान तो खैर वैसे पूरियां हैं, उनकी तो अलग ही बात है, वो तो फर्स्ट ही बता दिए थे ये बच्चे बच्चे क्या लड़ेंगे, हम तो बड़ी बड़ी लड़ाई लड़के आ गए। लेकिन अमाल भाई ने साहब चुटर पुटर ये सब लड़ाई तो क्या ही है यार। लेकिन फरहाना ने 2-3, फरहाना इज एक्चुअली वेरी अब्यूसिव, मतलब क्या यार बहुत ज़्यादा गालियाँ देती हैं वो। उन्होंने सबसे एक्चुअली गलत कंट्रोवर्शियल, अगर वहीं पे रुबीना दिलेक होती ना, वो बोलती आप पूरे समाज से अभी कैमरे के सामने जाके माफ़ी मांगिए, लेकिन रुबीना दिलेक नहीं थी और वहाँ पे किसी ने भी उस बात को नोटिस नहीं किया, क्योंकि फरहाना ने बशीर को छक्का बोल दिया था और नामर्द बोल दिया था। तो वो जो बात है वो कंट्रोवर्शियल है, वो आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो और इसके लिए आप बैश किए जाओगे। वो तो अलग बात है कि बिग बॉस आपका बीप करके वो एग्जैक्टली वर्ड आपने क्या बोला है वो हमें सुनाई नहीं देते, क्योंकि आपको याद है बिग बॉस सीजन 14 में रुबीना दिलेक और सरदार जी के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि आपने उस पूरी कम्युनिटी को कैसे टारगेट किया। चलो उसके बाद हम आते हैं डेमोक्रेसी के टास्क पे। डेमोक्रेसी पे क्या था, गौरव ने पहले ही बोल दिया भाई 2 नाम जो अभिषेक अशनूर और तीसरी कौनिका जी जो खुद ही अपने पदवी से हट रही हैं, तो भाई अभिषेक और अशनूर का जो नाम है उसका नाम फ्लोट होना चाहिए। कौनिका जी ने बोला भाई मैं तो अपनी राजमाता हूँ अपने दोनों बच्चों को, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था मैं अब सोचूंगी मैं एक जंगल में हूँ और मेरे ऊपर रोज कोई ना कोई जानवर हमला कर रहा है, मैं एक शेरनी हूँ और अपने 2 बच्चों को पाल रही हूँ, तान्या जी और नीलम जी को पाल रही हूँ, तो मुझे उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, रोज अपने आप को यही समझाऊंगी। वहीं पे नीलम ने तान्या को बोला था भाई औरतों को अपने सम्मान के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, मतलब सम्मान हासिल, तुम बोलो तो गलत ना बोलो तो गलत, ये बता रही थी नीलम जी, तान्या को ज्ञान दे रही थी। वैसे नीलम जी कम दिखती है हमें ज्ञान देते हुए, तान्या जी ज्यादा दिखती है, लेकिन दोनों का ये एक्चुअली
मिलू जुली टॉपिक आ रहा था दोनों का। तो यही बात जो है वहां तक शेरनी अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए डेमोक्रेसी रूम तक पहुंच गई थी और उसने जो है उसी को प्रोटेक्ट किया। और तो और आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने नटालिया का नाम फ्लोट कर दिया। नटालिया, नीलम और तान्या के तरफ कोई भी वोट करेगा तो मैं उसको इम्यून देने के लिए राजी हूँ। नटालिया कहाँ है के लिए? क्योंकि वो देखना चाहती कि मृदुल जो है नटालिया का साथ देता है कि नहीं। भाई मृदुल नटालिया का साथ क्यों देगा? क्योंकि जब ऑलरेडी जो है 2 नाम फ्लोट हो रहे हैं। आप क्या बताना चाहती थी? मृदुल वहां पे नटालिया को पटाने के लिए गया था क्या? मृदुल जो है वो नटालिया के साथ एक अच्छी दोस्ती रख रहा है, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो नटालिया। वो एक अच्छा सा बैंटर चल रहा है, क्यूट सा, लेकिन भाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा ना गया है कि मेरी ऑडियंस तुम नटालिया को बचा दो, ऐसा तो नहीं है ना। वो जो है खुद को इम्यून करना चाहेगा नटालिया से पहले, लेकिन जब उसने खुद का नाम नहीं लिया तो उसने अश्नूर और अभिषेक का नाम लिया। और बाकी सबने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए। मुझे आवेश का पॉइंट वहां पे काफी अच्छा लगा। आवेश ने काफी क्लियर शब्दों में बोला और इनफैक्ट प्रणीत ने भी बहुत अच्छे शब्दों में बोला। मृदुल ने भी अच्छे शब्दों में बोला कि भाई सब अपोज ही करेंगे तो कोई कप्तान जो है बार बार बर्खास्त हो जाएगा। लेकिन वहां पे उसका पॉइंट अच्छा था। भाई ओवरऑल जो है अश्नूर हो गई इम्यून, लेकिन वहां पे बशीर हो गए बहुत नाराज। मुझे भी लगता है बशीर जो है अपने पॉइंट पे बहुत करेक्ट थे, क्योंकि ये बिग बॉस का हाउस है और उसमें आपको लड़ने का पूरा हक है। गौरव ने डेमोक्रेसी रूम से बाहर आकर एक और चीज बोली, अगर बशीर बोल रहा है कि मुझे मौका नहीं मिला कैप्टेंसी खेलने का, तो एट द सेम टाइम फरहाना को भी नहीं मिला, और मैं इस बात से एग्री करती हूँ। और जहां तक बशीर की बात है, बशीर बहुत पॉइंट पे लड़ रहा है और बशीर बहुत अच्छे से खेल रहा है। एक्चुअली वो बिग बॉस का प्लेयर दिख रहा है बशीर। अब स्प्लिट्सविला से वो बिग बॉस में आ चुके हैं और बशीर कहीं भी गलत नहीं था। इनफैक्ट बशीर जो है सब लोगों से भी बगावत कर रहा था कि भाई तुम लोगों ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। एक तरह का वो टेस्टिमनी भी हो जाता कि ये तुम्हारे साथ कौन कौन से दोस्त हैं। जहां पे अमाल ने भी बशीर को सहयोग नहीं किया, उसने भी अश्नूर और अभिषेक के ही टीम को नाम को बोला कि अश्नूर का मैं सपोर्ट करता हूं। तो बशीर काइंड ऑफ वो राइवल मोड में आ चुका है कि ये सारे जो है कोई मेरे साथ नहीं देने वाला है। तो ऐसा कुछ हुआ एपिसोड नंबर 9 में। आई होप यू आर एंजॉइंग बिग बॉस एज मच एज आई एम एंजॉइंग, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग me, and please do support Mridul as well.